बेसिक एजुकेटर्स ईएमआरएस के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी जॉइनिंग लेट होती चली जा रही है तो उस वजह से वे काफ़ी चिंता में है। तो उनके लिए मैं एक बात बता देता हूं कि एक क्वेरी आती रहती है मेरे पास कि सर इस जगह पे ईएमआरएस में कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट निकल रहे हैं, उस जगह पे ईएमआरएस में कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट निकल रहे हैं, तो क्या हमारी अब पोस्टिंग नहीं होगी? क्या उनको पता चल गया है कि हाँ हमें लेट पोस्टिंग मिलेगी इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की रिक्रूटमेंट कर ली जा रही है? नहीं। देखिए, आप नवोदय या केवी की जो अगर प्रैक्टिस है उससे अगर वाकिफ़ हैं या आप लोग किसी के टच में हैं तो आपको पता होगा कि नवोदय या केवी में इस प्रकार की प्रैक्टिस हर वर्ष की जाती है। रिक्रूटमेंट हो या ना हो, उसमें क्या रहता है कि वो एक पैनल क्रिएट करना होता है। उनको हर पोस्ट के लिए एक बैकअप तैयार करके रखते हैं कि अगर टीजीटी हिंदी है तो भी वे रिक्रूटमेंट कराएंगे, टीजीटी इंग्लिश है तो भी वो ये कॉन्ट्रेक्चुअल का इंटरव्यू लेंगे। वो हर पोस्ट के लिए एक बैकअप तैयार करके रखते हैं। और वो क्या होता है कि सपोज़ अगर उस पोस्ट का टीचर अवेलेबल है स्कूल में तो उसको वहाँ पे वो बुलाते नहीं है। बट सपोज़ उस टीचर का टीजीटी हिंदी का ट्रांसफ़र हो गया तो उसको क्या करते हैं, टीजीटी हिंदी वाला जो चला गया तो उस दौरान अगर नया बंदा आ गया तो अच्छी बात, अगर नया बंदा नहीं आया तो उसको कॉल करके बुला लिया जाता है कि आप आ जाइए कुछ दिनों के लिए। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। फिर उसके बाद जब जैसे ही नया टीचर आता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ, अगर उनको अपॉइंटमेंट, देखिए पहली बात तो वो पैनल क्रिएट करना मतलब अपॉइंटमेंट देना नहीं होता है कि उनको बुलाया जाएगा, बस पैनल क्रिएट करके रख लिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा कि जब ज़रूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। और उनको बुला लिया जाता है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट में लिखाया जाता है कि आपको जो है 1 वर्ष के लिए इस सेशन के लिए नियुक्त किया जा रहा है, और वो भी तब तक जब तक इस पोस्ट पर परमानेंट टीचर ना आ जाए। तो अगर जैसे ही परमानेंट टीचर आ जाएगा तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी उसी दिन से। अगर परमानेंट टीचर नहीं आता है उस दौरान तो इस वर्ष इस सेशन के अंत तक आप इस पोस्ट पर कार्यरत रहेंगे, और सेशन अंत होते ही आपका जो पोस्ट है वो खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगले सेशन में आपको दोबारा से अगर अप्लाई करना है तो फ्रेश अप्लाई करना होगा। तो इसके रिगार्डिंग आपने देखे होंगे इस प्रकार के नोटिफिकेशन आए हैं। ये ईएमआरएस कलसी का है, इसमें पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश और ये टीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन पोस्ट की रिक्रूटमेंट यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर टीचर नहीं रखे जाएंगे। नहीं, ये सिर्फ पैनल क्रिएट करना होता है इन लोगों को कि जब तक नया टीचर ना आ जाए तब तक इनकी व्यवस्था रहेगी, या जैसे ही नया टीचर यहाँ पे आ जाएगा इन टीचर को हटा दिया जाएगा। तो ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको ये मिज़ोरम का एक नोटिस दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारी, आपको लग सकता है कि वहाँ पे तो कलसी में तो स्कूल लेवल पे निकाला है, यहाँ पे स्टेट लेवल पे निकाल रहे हैं, तो क्या ये पोस्ट परमानेंट नहीं है? देखिए, हर एक जो ये हमारी सोसाइटी है वो इंडिपेंडेंट थी अपनी रिक्रूटमेंट करने के लिए, अपने रूल्स जो हैं वो डिसाइड करने के लिए। उन सभी को एक अम्ब्रेला के अंतर्गत लाने के लिए नेस्ट का गठन किया गया है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो भविष्य में जो अब चलेंगे वो नेस्ट के नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट जब तक जो टीचर वहाँ तक पहुँच नहीं जाते हैं तब तक अभी स्टेट सोसाइटी ही उनको रन कर रही है अपने नियमों के अकॉर्डिंग। जिस दिन से आप लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो उसमें नेस्ट के जो रूल्स हैं वो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं और रिक्रूटमेंट कैडर वगैरह है उस पर नेस्ट के रूल लागू होने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए ये हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, मेडिकल अटेंडेंट वगैरह की पोस्ट मांगी गई है। तो इसमें क्लियरली लिखा गया है, आप देखेंगे यहाँ पर, इस पैरा को पढ़ के देखिए। एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड format from accompanied by attested copies of experience certificate, mark sheet and certificates of educational qualification from HSLC onwards, or as per required in the minimum qualification are hereby invited from the bona fide citizen of India for the following post: Eklavya Model Residential School EMRS at this on contract basis for पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो बाद में आपको बताया 1 साल के लिए इनको रखा जाता है, और टिल द रेगुलर रिक्रूटमेंट इज़ डन बाय द नेस्ट, और जब तक रेगुलर आपको टीचर वहाँ पर नेस्ट के द्वारा रिक्रूट नहीं किए जाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि इन लोगों को रखा जाएगा और जैसे ही रेगुलर बंदा आ जाएगा तो उनको हटा दिया जाएगा। अब जैसे आप लोगों को पता है कि लगभग 38,000 के आसपास वैकेंसी, 40,000 के आसपास वैकेंसी है। 2 या 3 फेज़ में वो वैकेंसीज़ आनी है, और इस पहली फेज़ में आपकी 10,000 वैकेंसी है। तो बाकी जो पोस्ट है वो तो वैकेंट ही है ना, तो वहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट टीचर आ जाएंगे तो वो सब सारा काम वही शक्तिमान की तरह करेंगे। नहीं, जो बाकी पोस्ट है उन पर तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर ही रखने होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सब जगह सारी पोस्ट पर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रख रहे हैं ये लोग, वो अलग बात है। बट जैसे जैसे परमानेंट टीचर जिस पोस्ट पे पहुंचते रहेंगे वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वाले को हटाते रहेंगे, और बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं वो अपना वर्क करते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पर परमानेंट टीचर नहीं आएगा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का रखा जाना और आपके नेस्ट के द्वारा आपकी भर्ती को किया जाना, दोनों इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है, दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल में अगर टीजीटी हिंदी रख लिया गया है तो वहाँ पर नहीं रखा जाएगा, नहीं, आप जैसे ही चाहेंगे आपकी पोस्टिंग वहाँ पर होगी, टीजीटी हिंदी को वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल वाले को। और सपोज़ कहीं पर टीजीटी मैथ
के पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रखा और वहाँ पे परमानेंट टीचर की नियुक्ति नहीं हुई तो वो पूरे साल तक उसका कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा। तो इस प्रकार से होता है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है और थोड़ा होपफुल रहिए। नेस्ट ने इतनी जल्दी काम किया है जैसे कि दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसीज कर भी नहीं पाती है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा विश्वास रखिए। जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो आएगी, ऐसा नहीं है। और इन लोगों ने जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए हैं तो वो फोरसाइटेड थे कि उन्हें पता है कि आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू नहीं हो पाएंगे। तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुए हुए हैं, आपको बस प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड ज्वाइनिंग डेट देनी है, तो वो नेक्स्ट अपने एंड पे कर रहा है और उस चीज़ को जल्दी कर लेगा। तो आप लोग निश्चित रहिए। देखिए, डेट वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, कोई डेट दे देता है तो वो सब डेट स्पेकुलेशन होती हैं ओनली। नेक्स्ट के एंड पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जिस हिसाब से देखा गया है चीज़ें बहुत तेज़ गति से हुई हैं और आपकी अपॉइंटमेंट भी जल्दी होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।